नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज के अंतर्गत UKSSC कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर 19 जनवरी 2005 पूरे प्रश्न पत्र का विस्तृत हल और व्याख्या सहित विश्लेषण करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न 1 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? कथन 1 है, हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। कथन 2, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। विकल्प है ए, केवल कथन 1, बी, केवल कथन 2, सी, कथन 1 और 2 दोनों, या डी, न कथन 1 और न कथन 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मतलब कथन 1 और 2 दोनों। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिए गए दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। हिमरेखा बर्फ की स्थायी ऊंचाई को दर्शाती है और बुग्याल वृक्ष पंक्ति और हिमरेखा के मध्य के क्षेत्र ही होते हैं। बिल्कुल सही। तो अगला है प्रश्न 2। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? विकल्प ए, हरिद्वार नैनीताल उधम सिंह नगर देहरादून, बी, उधम सिंह नगर देहरादून हरिद्वार नैनीताल, सी, हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून नैनीताल, या डी, उधम सिंह नगर हरिद्वार देहरादून नैनीताल। इसका सटीक उत्तर विकल्प सी है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। जी। मतलब आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह सबसे सटीक घटता क्रम है जिसमें हरिद्वार का उत्पाद सर्वाधिक दर्ज किया गया है। समझ गई। प्रश्न 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए, तान्या कुटनाला, बी, शशि बहुगुणा, सी, मीनाक्षी खाती और डी, शिखा प्रकाश। सूची 2 में है 1, द एपन प्रोजेक्ट, 2, वैली कल्चर इंडिया, 3, भूली डिजाइन स्टूडियो, 4, नमक वाली ब्रांड। विकल्प ए 4321, बी 3412, सी 1234 या डी 2134। इसमें सही उत्तर विकल्प बी होगा, 3412। तो मिलान कैसे होगा? सही सुमेलन इस प्रकार है। तान्या कोटनाला का संबंध भूली डिजाइन स्टूडियो से है, शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड से, मीनाक्षी खाती द एपन प्रोजेक्ट से और शिखा प्रकाश वैली कल्चर इंडिया से जुड़ी है। बिल्कुल। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिप्यांतरण से जुड़ा है? विकल्प ए, VS वाकांकर, बी, मधुकर केशव धवलीकर, सी, राजेंद्र लाल मित्रा, या डी, नयनजोत लाहिरी। इसका सही जवाब विकल्प सी है, राजेंद्र लाल मित्रा। जी। ऐतिहासिक दृष्टि से पांडुकेश्वर ताम्रलेखों का लिप्यांतरण का कार्य मुख्य रूप से राजेंद्र लाल मित्रा द्वारा ही किया गया है। सही कहा। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? विकल्प ए, बेदनी, बी, दयारा, सी, कुश कल्याण, या डी, दुधा तोली। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, बेदनी। अच्छा, बेदनी बुग्याल। जी, तथ्य के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे विशाल बुग्याल बेदनी बुग्याल ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 पर। उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? विकल्प ए, थारू, बी, भोटिया, सी, जौनसारी, या डी, संथाल। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, यानी थारू। जी। मतलब उजेली और अनेरी होली का यह जो विशिष्ट त्योहार है वो थारू जनजातीय समुदाय द्वारा ही मनाया जाता है। बिल्कुल। प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। विकल्प ए, रासो, बी, हारूल, सी, छपेली, या डी, छोपती। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, छपेली। छपेली काफी प्रसिद्ध है। हाँ, छपेली मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य गीत है। बिल्कुल। अब प्रश्न 8, कथन ए, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। कारण आर, यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। विकल्प ए सही है परंतु आर गलत है, बी, आर सही है परंतु ए गलत है, सी,
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या डी दोनों गलत हैं? इसका सही जवाब विकल्प सी है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब तथ्य सही है पर कारण नहीं। बिल्कुल, दोनों तथ्य अपनी जगह सही हैं कि खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना का स्रोत है और टिहरी में है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति नदी के उद्गम का कारण नहीं है। स्पष्ट है। प्रश्न 9। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रू टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? विकल्प ए सरमोली, बी खूंट, सी डाकुरा या डी दागुरा? सही उत्तर विकल्प बी है, खूंट। जी। उत्तराखंड का प्रथम रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर खूंट में ही उद्घाटित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी है। सही कहा। अब प्रश्न 10। नदियों को उनके उद्गम से सुमेलित कीजिए। नदियां हैं ए भिल्लंगना, 2 मंदाकिनी, 3 सरस्वती, 4 अलखनंदा, 5 रामगंगा। उद्गम है ए दूधातोली, बी देवताल, सी केदारनाथ, डी खतलिंग, ई सतोपत। विकल्प ए है बी सी ई ए डी, बी है डी सी बी ई ए, सी है डी सी ई ए बी या डी है ए सी बी ई डी? यहाँ सही उत्तर विकल्प बी होगा, डी सी बी ई ए। तो इसका सही क्रम क्या बना? इसका सही क्रम है बिलंगना खतलिंग से, मंदाकिनी केदारनाथ से, सरस्वती देवताल से, अलखनंदा सतोपत से और रामगंगा दूधातोली से निकलती है। समझ गई। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? विकल्प ए कर्नल यंग, बी कर्नल मूर, सी कैप्टन कॉटले या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब विकल्प सी है, कैप्टन कॉटले। कैप्टन कॉटले। जी हाँ, तत्कालीन समय में बीजापुर नहर के निर्माण का ऐतिहासिक श्रेय कैप्टन कॉटले को ही प्राप्त है। बिल्कुल। प्रश्न 12। इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए और लकड़ी जलाउनी लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होती है। यह कथन किस वृक्ष के लिए है? विकल्प ए तिमिल, बी चीड़, सी भिंगल या डी खड़क? इसका सही उत्तर विकल्प सी है, भिंगल। एक बहुउद्देश्य वृक्ष। बिल्कुल, भिंगल वृक्ष ही वह बहुउद्देश्य वृक्ष है जिसका उपयोग चारे, रस्सी और ईंधन के रूप में किया जाता है। सही कहा। प्रश्न 13। पुंगाड़ी तिमारी मिझारे निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प ए गोरखाकालीन स्थापत्य कला, बी गोरखाकालीन सैन्य व्यवस्था, सी गोरखाकालीन आभूषण या डी गोरखाकालीन कर व्यवस्था? इसका सही उत्तर विकल्प डी है, गोरखाकालीन कर व्यवस्था। मतलब ये सभी टैक्स थे? जी हाँ, ये सभी नाम गोरखा शासनकाल के दौरान लगाए जाने वाले करों यानी टैक्सेस से संबंधित हैं। बिल्कुल। प्रश्न 14 है, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? विकल्प ए नैनीताल एवं पौड़ी, बी टिहरी एवं उत्तरकाशी, सी देहरादून एवं हरिद्वार या डी नैनीताल एवं चंपावत? इसका सही जवाब विकल्प डी है, नैनीताल एवं चंपावत। जी। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार मुख्य रूप से नैनीताल और चंपावत जनपदों में ही फैला हुआ है। समझ गई। प्रश्न 15। उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही विकल्प कौन सा है? विकल्प ए इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, बी इनर लाइन परमिट केंद्र सरकार द्वारा और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट राज्य सरकार द्वारा, सी दोनों राज्य सरकार द्वारा या डी दोनों केंद्र सरकार द्वारा? इसका सही उत्तर विकल्प ए है। हाँ, मतलब अलग अलग सरकारें जारी करती हैं। बिल्कुल, ये व्यवस्था स्पष्ट है कि इनर लाइन परमिट जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार जारी करती है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 16 पर। प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? विकल्प ए चौंफुला, बी हम्माण, सी जागर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब विकल्प ए है, चौंफुला। अच्छा, चौंफुला में। हाँ, चौंफुला नृत्य की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें भाग लेने वाले नर्तकों की संख्या हमेशा सम यानी इवन होती है। बिल्कुल। प्रश्न 17 है,
चीनी यात्री हुएन त्सांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? विकल्प ए मकरपुर, बी मदादर, सी मायापुर या डी ब्रह्मपुर। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, मकरपुर। जी। हुएन त्सांग के यात्रा वृत्तांत में मदावर, मायापुर और ब्रह्मपुर का जिक्र तो है, परंतु मकरपुर का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता। समझ गए। प्रश्न 18 उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 1 बाटाघाट कांड, 2 मसूरी गोलीकांड, 3 खटीमा गोलीकांड, 4 रामपुर तिराहा कांड। विकल्प ए 3124, बी 4123, सी 3214 या डी 2314। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 3, 2, 1, 4। तो घटनाओं का सही क्रम क्या हुआ? घटनाओं का सही कालक्रम है, सबसे पहले खटीमा गोलीकांड, फिर मसूरी गोलीकांड, उसके बाद बाटाघाट कांड और अंत में रामपुर तिराहा कांड। बिल्कुल सही। प्रश्न 19 कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं? विकल्प ए थड़िया नृत्य गीत, बी चौमासा नृत्य गीत, सी फौफली नृत्य गीत या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी, चौमासा नृत्य गीत। नाम से ही पता चल रहा है। बिल्कुल, चौमासा शब्द का अर्थ ही वर्षा ऋतु के 4 महीने होता है, इसलिए यह पूर्णतः बरसात के दिनों का गीत है। सही कहा। प्रश्न 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? विकल्प ए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, बी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, सी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान या डी केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। जी। दिए गए विकल्पों में से केवल भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ही उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। समझ गई। प्रश्न 21 बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है। विकल्प ए टिहरी गढ़वाल में, बी जौनसार क्षेत्र में, सी रुद्रप्रयाग में या डी अल्मोड़ा क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अल्मोड़ा क्षेत्र में। अल्मोड़ा क्षेत्र में। हाँ, बैठकी होली कुमाऊं की एक विशिष्ट परंपरा है जो मुख्य रूप से अल्मोड़ा क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल। प्रश्न 22 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए देवी धुला की समाधियां, बी हुडली शैलचित्र, सी लाखू उडेयार, डी ग्वारख्या उडेयार। 1 उत्तरकाशी, 2 अल्मोड़ा, 3 चंपावत, 4 चमोली। विकल्प ए 4321, बी 3124, सी 1234 या डी 2134। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 3124। तो इसका मिलान कैसे होगा? सही मिलान इस प्रकार है। देवीधुरा की समाधियां चंपावत में, हुडली शैलचित्र उत्तरकाशी में, लाखों उडेयार अल्मोड़ा में और ग्वारख्या उडेयार चमोली में है। बिल्कुल सही। अब प्रश्न 23 कथन 1 नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है। कथन 2 यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। विकल्प ए केवल कथन 1, बी केवल कथन 2, सी कथन 1 एवं दोनों या डी न कथन 1 और न कथन 2। इसका सही जवाब विकल्प सी है, मतलब कथन 1 एवं दोनों सही हैं। जी। नंदा देवी राजजात के संदर्भ में दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। यात्रा नौटी से शुरू होती है और बेदनी बुग्याल मुख्य पड़ाव में से एक है। सही कहा। प्रश्न 24 सुमेलित कीजिए। ए सुंदरदुंगा, बी डोकरियानी, सी नामिक, डी खतलिंग। 1 उत्तरकाशी, 2 बागेश्वर, 3 टिहरी गढ़वाल, 4 पिथौरागढ़। विकल्प ए 2 4 3 1, बी 2 3 1 4, सी 3 4 2 1 या डी 2 1 4 3। इसका सही उत्तर विकल्प डी है 2143। तो क्रम इस प्रकार रहेगा। जी। सही क्रम है सुंदरदुंगा बागेश्वर, डोकरियानी उत्तरकाशी, नामिक पिथौरागढ़ और खतलिंग टिहरी गढ़वाल। समझ गए। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की? विकल्प ए शेखर पाठक, बी यशोधर मठपाल, सी श्री कृष्ण जोशी या डी सोबन सिंह जीना। सही जवाब है
विकल्प बी यशोधर मठपाल। यशोधर मठपाल जी। बिल्कुल, भीमताल स्थित इस लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना का श्रेय यशोधर मठपाल जी को ही जाता है। ठीक है। प्रश्न 26। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? विकल्प ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी उधम सिंह नगर या डी नैनीताल। इसका सही जवाब विकल्प ए है, देहरादून। जी, प्रदेश में अनाज वितरण को सुगम बनाने के लिए यह पहला ग्रेन एटीएम देहरादून में स्थापित हुआ है। बहुत ही बढ़िया पहल है। अब प्रश्न 27। कथन एक है कि भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है। यह धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में प्रयोग होता है। कथन 2 है, भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता था। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों सही हैं या डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, केवल 1। मतलब युद्ध वाला कथन गलत है। बिल्कुल, भंकोरा वाद्य के विषय में केवल पहला कथन प्रामाणिक है कि यह तांबे से बना होता है और धार्मिक कार्यों में आवाहन के लिए प्रयोग होता है। सही कहा। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? विकल्प ए मोहनलाल नेगी, बी जयदेव बहुगुणा, सी लीलानंद कोटनाला या डी तोता कृष्ण गैरोला। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, लीलानंद कोटनाला। जी प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाली छंदमाला के रचयिता लीलानंद कोटनाला ही हैं। बिल्कुल। प्रश्न 29। अंग्रेजों द्वारा गोरखा वीरों के सम्मान में निर्मित स्मारक कौन सा है? विकल्प ए खलंगा वॉर मेमोरियल, बी गबर सिंह मेमोरियल, सी उत्तराखंड वॉर मेमोरियल या डी चीड़बाग मेमोरियल। इसका सही जवाब विकल्प ए है, खलंगा वॉर मेमोरियल। जी। प्रश्न 30। यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? विकल्प ए पलेठी, बी मंडल, सी कालसी या डी बागेश्वर। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, कालसी। जी। अशोक के कालसी शिलालेख में ऐतिहासिक रूप से यूनानी राजाओं के नामों का संदर्भ प्राप्त होता है। समझ गए। प्रश्न 31। किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? विकल्प ए पद्म पुराण, बी स्कंद पुराण, सी शिव पुराण या डी वामन पुराण। सही जवाब है विकल्प बी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में। बिल्कुल, गढ़वाल के 4 धामों का ये विस्तृत और पौराणिक वर्णन महर्षि वेदव्यास द्वारा स्कंद पुराण में ही किया गया है। सही कहा। अब प्रश्न 32। डूंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है। विकल्प ए जल संरक्षण, बी सड़क निर्माण, सी बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए या डी भूमि संसाधन प्रबंधन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। तो ये एक तरह का विरोध था। जी, ये पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से बांज के जंगलों को बचाने और उनके हस्तांतरण का विरोध करने से जुड़ा था। बिल्कुल। प्रश्न 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? विकल्प ए ढोल सागर, बी समैणा, सी सभा सागर या डी श्रीनाथ जी की सुक्लिस। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सभा सागर। जी। मतलब सभा सागर ग्रंथ का संबंध गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से नहीं माना जाता है। समझ गई। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? विकल्प ए श्रीदेव सुमन, बी नागेंद्र सकलानी, सी मोलू भंडारी या डी कल्याण चंद। इसका सही जवाब है विकल्प डी, कल्याण चंद्र। कल्याण चंद जी ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी विद्रोह से जुड़े थे, परंतु कल्याण चंद्र ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब प्रश्न 35 का है कि किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? विकल्प ए गौरी, बी बद्री, सी हिमदेनु या डी लाल सिंधी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, बद्री। जी। उत्तराखंड की स्थानीय बद्री गाय की नस्ल सुधार का ये महत्वपूर्ण कार्य चंपावत के नारियल गांव में संचालित है। सही कहा। प्रश्न 36 है। सुमेलित कीजिए 1 लाइकन पार्क, 2 प्रथम मगरमच्छ पथ, 3 सुरभि वाटिका, 4 फेकस गार्डन। ए उधम सिंह नगर, बी मुंसियारी, सी लालकुआ,
डी लाल कुआं। विकल्प ए है BCAD, बी है CDAB, सी है BACD या डी है ABDC। इसका सही जवाब विकल्प सी है, BACD। तो सही मिलान क्या बना? सही मिलान है लाइकन पार्क मुंसियारी में, मगरमच्छ पथ उधम सिंह नगर में, और सुरभि वाटिका और फेकस गार्डन लाल कुआं मतलब हल्द्वानी में स्थित हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? विकल्प ए तारामंडल, बी नक्षत्र सभा, सी आकाशगंगा या डी आकाश यात्रा। इसका सही जवाब है विकल्प बी, नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा। हाँ, नक्षत्र सभा उत्तराखंड का एक अभिनव अभियान है जो खगोल पर्यटन मतलब एस्ट्रोटूरिज्म को बढ़ावा देता है। बहुत ही रोचक पहल है। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? 1. युवा मामलों पर, 2. स्थानीय बोली भाषाओं पर, 3. पलायन पर, 4. भू कानून पर। विकल्प ए 1, 2 और 4, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 या डी 2 और 3। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 1, 2 और 3। जी। विधानसभा की समितियों में युवा मामले, स्थानीय बोली भाषा और पलायन पर समितियां शामिल हैं। समझ गई। प्रश्न 39 देखते हैं। उत्तराखंड सरकार में कार्मिकों का सही पदानुक्रम कौन सा है? विकल्प ए अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, बी अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, सी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव, अपर सचिव या डी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव। उसका सही उत्तर विकल्प डी है, अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव और अंत में अपर सचिव। तो ये सबसे सही क्रम है? बिल्कुल, प्रशासनिक ढांचे में ये पदानुक्रम सबसे ऊपर अपर मुख्य सचिव से लेकर नीचे अपर सचिव तक सही क्रम में है। बिल्कुल सही। प्रश्न 40, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है? विकल्प ए भागीरथी, बी हिमाद्री, सी गंगा या डी संजीवनी। इसका सही जवाब विकल्प बी है, हिमाद्री। हिमाद्री ब्रांड। जी, हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के स्थानीय हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणित किया जाता है। सही कहा। अब थोड़ा रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 41, उस शब्द का चयन कीजिए जो कि शब्द कंसल्टेशन के वर्णों को लेकर नहीं बनाया जा सकता। विकल्प ए कांस्टेंट, बी नेशन, सी सल्यूट या डी स्टेशन। हाँ, इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सल्यूट। जी, और इसका कारण? कारण बहुत सीधा है। मूल शब्द कंसल्टेशन में ई अक्षर नहीं है, इसलिए सल्यूट शब्द नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही लॉजिक। प्रश्न 42, शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। उसने अपना जन्मदिन छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया। उसका जन्मदिन किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए 2000, बी 1996, सी 1992 या डी 1988। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 1988। तो इसे कैसे हल करेंगे? देखिए, 29 फरवरी का जन्मदिन लीप वर्ष में आता है, मतलब हर 4 वर्ष में। छठी बार 2012 में मनाने का अर्थ है कि आपको 24 साल पीछे जाना है, तो जन्म 1988 में हुआ था। बहुत ही आसान स्पष्टीकरण है। प्रश्न 43, ए योगफल, एम गुणा, डी भागफल, जी अधिक और एल कम के लिए हो तो कौन सा तार्किक रूप से सही होगा? विकल्प ए 20 A4 D4 L4 A6 D2, बी 20 D5 G8 D4 A6 M3, सी 20 D4 A4 L4 A2 M3 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब विकल्प सी है, 20 D4 A4 L4 A2 M3। जी। अगर आप चिन्हों को प्रतिस्थापित करेंगे तो यही एकमात्र समीकरण है जो गणितीय और तार्किक रूप से पूरी तरह संतुलित होता है। सही कहा। प्रश्न 44, अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 16 D7, 18 G10, 21 K14, 25 P19। विकल्प ए 30 V20, बी 30 V25, सी 30 V24 या डी 29 V25।
इसका सही उत्तर विकल्प बी है 30v25। हाँ, ये किस आधार पर हुआ? अक्षरों और अंकों के मध्य के गैप के आधार पर अगर आप श्रृंखला बनाएंगे तो अगली श्रृंखला 30v25 सटीक बैठती है। समझ गए। प्रश्न 45, यदि गुणा का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भाग, घटाना का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ घटाना हो तो 8 गुणा 7 घटाना 8 जोड़ 40 भाग 2 क्या होगा? विकल्प ए 1, बी 7 सही 2/5, सी 8 सही 3/5 या डी 44। इसका सही जवाब विकल्प बी है 7 सही 2/5। जी, बोर्डमास नियम और परिवर्तित चिन्हों के आधार पर गणना करने पर सही उत्तर 7 सही 2/5 ही प्राप्त होता है। बिल्कुल। प्रश्न 46, एक घन के सभी फलकों को नीला रंगा गया है और 125 समान घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनके किसी भी फलक को रंगा नहीं गया है? विकल्प ए 8, बी 16, सी 27 या डी 36। इसका सही उत्तर विकल्प सी है 27। 27 घन बिना रंग के होंगे। जी बिल्कुल। 125 टुकड़ों वाले घन में n-2 का होल क्यूब। सूत्र लगाने पर आंतरिक रंगहीन घनों की संख्या 27 ही आती है। सही कहा। प्रश्न 47, एक परिवार में संबंधों के आधार पर पारोल का पूजा से क्या संबंध है? विकल्प ए बहन, बी भाभी, सी चाची या डी माता। इसका सही जवाब विकल्प बी है भाभी। जी, प्रश्न में दिए गए पारिवारिक वृक्ष मतलब फैमिली ट्री के विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि पारुल पूजा की भाभी है। बिल्कुल सही। प्रश्न 48, यदि निम्नलिखित पैटर्न पारदर्शी शीट पर खींचा जाता है और बिंदीकार रेखा के साथ मोड़ा जाता है तो यह कैसा दिखाई देता है? विकल्प ए, बी, सी या डी। यहाँ सही उत्तर विकल्प डी है। जी, आकृति के अनुसार। हाँ, शीट को मोड़ने पर प्राप्त होने वाली ज्यामितीय आकृति विकल्प डी से पूरी तरह मेल खाती है। सही बात है। प्रश्न 49, दिशा और दूरी की गणना के आधार पर राम के घर के सापेक्ष रहीम का घर कहाँ है? विकल्प ए 6 किलोमीटर दक्षिण, बी 4 किलोमीटर दक्षिण, सी 4 किलोमीटर उत्तर या डी 6 किलोमीटर उत्तर। इसका सही उत्तर विकल्प डी है 6 किलोमीटर उत्तर। जी, दोनों के यात्रा मार्ग का आरेख यानी डायग्राम बनाने पर रहीम का घर राम के घर से 6 किलोमीटर उत्तर की दिशा में स्थित पाया जाता है। प्रश्न 56, लोग के एम एन पी क्यू और आर गोल मेज पर बैठे हैं। के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठता है? विकल्प ए पी, बी क्यू, सी आर या डी एन। इसका सही जवाब विकल्प सी है आर। जी, बैठने की व्यवस्था मतलब सिटिंग अरेंजमेंट की शर्तों को लागू करने पर के ठीक दाहिनी ओर आर का स्थान सुनिश्चित होता है। बिल्कुल सही। हमारा प्रश्न 51 है, सिरीशला त्रासदी का संबंध है। विकल्प है ए बुनकर, बी कृषक, सी मजदूर या डी उपरोक्त सभी। जी, इसका सही उत्तर है विकल्प ए बुनकर। अच्छा, असल में ये आंध्र प्रदेश के सिरिसिला से जुड़ी एक बेहद दुखद घटना है। वहाँ भारी कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण हथकरघा बुनकरों ने बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की थीं। परीक्षा के नज़रिए से ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में 7 अगस्त को जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं बुनकरों के योगदान को समर्पित है। सही कहा। अब प्रश्न 52 देखते हैं। किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? विकल्प ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी दशरथ या डी अशोक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अशोक। जी, देखिए, कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने अपने राजा अभिषेक के 14वें वर्ष में इन धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक के 5वें वृहद शिलालेख में भी इनका जिक्र मिलता है और इनका मुख्य काम समाज में नैतिकता और जन कल्याण को बढ़ावा देना था। बिल्कुल। चलिए प्रश्न 53 पर आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। 1 नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, 2 श्वेत क्रांति डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन, 3 पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और 4 लाल क्रांति उर्वरक उत्पादन। कूट दिए गए हैं। विकल्प ए 1, 2 और 3,
बी 1, 2 और 4, सी केवल 1 और 2 या डी केवल 3 और 4? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 1, 2 और 3 सही सुमेलित हैं। मतलब जो चौथा बिंदु है लाल क्रांति वाला, वो गलत है। जी बिल्कुल, क्योंकि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से होता है। और उर्वरक उत्पादन के लिए तो भूरी क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन होता है। एकदम सही। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे सवालों में एलिमिनेशन तकनीक कैसे काम आती है। कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प ए न्यूरलिंक कंपनी द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सेवा, बी रिलायंस जियो कंपनी द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सेवा, सी मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र या डी सार्स-CoV-2 वायरस का जीनोम अनुक्रमण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र। अरे वाह, ये काफी आधुनिक विषय है। बिल्कुल। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस में कनेक्टोम हमारे दिमाग के भीतर मौजूद सभी न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस का एक पूरा नक्शा होता है। ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट के जरिए वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क असल में जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रश्न 55 अर्थव्यवस्था से है। मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? विकल्प ए आरबीआई के पास अन्य जमा, बी डाकघर बचत बैंकों हैं कुल जमा, सी जनता के पास करेंसी और सिक्के या डी बैंकों के पास कुल जमा। आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 में मापा जाता है। डाकघर बचत बैंकों की जो कुल जमा राशि है वो M4 का हिस्सा होती है। M3 को व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है, जिसमें जनता का पैसा, बैंकों की जमा और आरबीआई की अन्य जमाएं शामिल होती हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न 56 जो कि संविधान से है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है ए अनुच्छेद 39A, बी अनुच्छेद 43, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 23। और कूट के विकल्प हैं ए 4231, बी 3412, सी 3214 या डी 2134। इस सुमेलन का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 3, 4, 1, 2। जी। अगर हम इसे मिलाएं तो अनुच्छेद 39A का संबंध समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से है। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ये मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का बेहतरीन प्रश्न था। सही कहा। अब प्रश्न 57 भूगोल से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। 2. लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं या डी 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। जी। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो पूर्ण ज्वार आता है जो 20% ज्यादा ऊंचा होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तो लघु ज्वार आता है जो 20% नीचा होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बलों के जोड़ने और बंटने के कारण होता है। बिल्कुल। प्रश्न 58 योजनाओं से जुड़ा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। कथन 2, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2 सही हैं या डी दोनों 1 और 2 गलत हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। मतलब पहला कथन गलत है। जी, क्योंकि सिंचाई के विस्तार के लिए सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मुख्य रूप से मिट्टी की जांच करके किसानों को यह बताने के लिए है कि उन्हें कितने और कौन से उर्वरक की जरूरत है ताकि मिट्टी खराब ना हो। एकदम सही। अब प्रश्न 59 इतिहास के पन्नों से है। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? विकल्प ए बालाजी बाजीराव, बी माधवराव प्रथम, सी रघुनाथ राव या डी बालाजी द्वितीय।
इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बालाजी बाजीराव। जी। असल में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध में मराठों की भयंकर हार हुई थी और इस हार का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसके कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। चलिए प्रश्न 60 जो कानूनी मामलों पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है ए, नमित शर्मा केस, बी, राम जेठमलानी केस, सी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड केस, डी, एल चंद्र कुमार केस। और कूट है ए 4123, बी 2143, सी 2413 या डी 4312। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 4312। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि नमित शर्मा केस व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा है। राम जेठमलानी केस काले धन की वापसी को लेकर बहुत मशहूर रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स केस न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है और एल चंद्र कुमार केस सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए, कोबर मुसन्नती सिद्धांत, बी, डोली महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, सी, जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत या डी, जोली रेडियो एक्टिविता सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत। मतलब ये जोड़ा गलत है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्लेट विवर्तन यानी प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत हैरी हेस, मैकेंजी और पार्कर जैसे वैज्ञानिकों ने दिया था। जेफरीज ने तो तापीय संकुचन सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ रही है। सही बात है। अब कंप्यूटर विज्ञान का प्रश्न 62, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुने। विकल्प ए, फेच एग्जीक्यूट डिकोड स्टोर, बी, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर, सी, डिकोड फेच एग्जीक्यूट स्टोर या डी, स्टोर डिकोड एग्जीक्यूट फेच। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर। जी। कंप्यूटर का जो सीक्यू होता है वो इसी मानक चक्र पर काम करता है। सबसे पहले वो मेमोरी से निर्देश को फेच करता है यानी लाता है, फिर उसे डिकोड करके समझता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है यानी चलाता है और अंत में परिणाम को स्टोर कर देता है। बिल्कुल क्रमानुसार। प्रश्न 63 अर्थव्यवस्था से है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रेणी और डॉलर में निर्यात दिए गए हैं। विकल्प ए, 1 तारा निर्यात गृह $3 मिलियन, बी, 2 तारा निर्यात गृह $25 मिलियन, सी, 3 तारा निर्यात गृह $100 मिलियन या डी, 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन। तो 4 तारा के लिए सही आंकड़ा क्या होना चाहिए? असल में 4 तारा यानी 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए $500 मिलियन का निर्यात आवश्यक होता है। जो $2000 मिलियन का आंकड़ा है वो सबसे ऊपरी श्रेणी यानी 5 स्टार निर्यात गृह के लिए होता है। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित हैं। जी। अब एमएसएमई से जुड़ा प्रश्न 64। जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा है। विकल्प ए, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक, बी, निवेश 10 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ तक, सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, या डी, निवेश 50 करोड़ तक और टर्नओवर 250 करोड़ तक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए तक तथा वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। अच्छा। जी, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई की परिभाषा को बदला था। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच का अंतर खत्म कर दिया गया और निवेश के साथ साथ टर्नओवर को भी मापदंड बना दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। प्रश्न 65 की तरफ बढ़ते हैं। कथन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया गया। कारण आर, सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए। विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है, बी, ए गलत है लेकिन आर सही है, सी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, या डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जी। बिल्कुल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, उसका मुख्य लक्ष्य ही भारी उद्योगों का विकास था। इसी के तहत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में विदेशी सहायता से 3 बड़े इस्पात कारखाने लगाए गए थे। सही कहा। अब प्रश्न 66, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? विकल्प ए मोजिला, बी माइक्रोसॉफ्ट एज, सी गूगल या डी क्रोम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गूगल। मतलब गूगल ब्राउज़र नहीं है। जी हाँ, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के काम आता है, जबकि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम ये सभी वेब ब्राउज़र हैं जो कि एक तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 67 इतिहास से है। असहयोग आंदोलन के बारे में कथन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कथन 2 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ। कूट है। विकल्प ए केवल एक सत्य है, बी केवल 2 सत्य है, सी कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं, या डी कथन 1 एवं 2 दोनों असत्य हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। जी। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही भावुक दिन था। जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, उसी दिन सुबह लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था। बाद में उनके सम्मान में ही तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी, ताकि आंदोलन के लिए धन जुटाया जा सके। सही बात है। अब प्रश्न 68, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? विकल्प ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी अर्नोल्ड वाइट, सी मदन मोहन मालवीय या डी गांधी जी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अच्छा। जी। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उन्होंने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, उसे भी खत्म किया था। उनके इन्हीं उदारवादी सुधारों के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। बहुत खूब। अब भूगोल का प्रश्न 69, नदियों और देशों का सुमेलन है। सूची 1 में नदियां और सूची 2 में देश हैं। कूट के आधार पर सही विकल्प चुनना है। विकल्प ए 2 1 4 3, बी 1 2 3 4, सी 3 4 1 2 या डी 4 3 2 1। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी 2 1 4 3। जी। अगर हम इसे मिलाएं तो यांगसी नदी चीन में है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। मिनाम नदी थाईलैंड से जुड़ी है। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा मानी जाती है और शत अल अरब नदी इराक में बहती है। बिल्कुल। इसी तरह प्रश्न 70 भी सुमेलन का है। पूर्वोत्तर राज्यों और उनकी राजधानियों को मिलाना है। त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। विकल्प ए 2 3 1 4, बी 3 1 4 2, सी 4 2 3 1 या डी 1 4 2 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए 2 3 1 4। मतलब ये बहुत ही सीधा सवाल है। जी बिल्कुल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। परीक्षा में पूर्वोत्तर राज्यों से ऐसे सीधे फैक्ट्स अक्सर पूछे जाते हैं। एकदम सही। अब प्रश्न 71, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? विकल्प ए लड़कियों की शिक्षा से, बी लड़कियों के विवाह से, सी गरीब परिवारों के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन या डी गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। जी, क्योंकि रसोई गैस के लिए तो उज्ज्वला योजना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सौभाग्य योजना का पूरा नाम ही प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। इसे साल 2017 में शुरू किया गया था ताकि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर तक बिजली पहुंचाई जा सके। सही कहा। अब प्रश्न 72, यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए C++, बी C#, सी .NET या डी सी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सी। अच्छा। जी। यूनिक्स एक बहुत ही पुराना और शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1973 में इसे सी प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा लिखा गया था। ऐसा करने से यूनिक्स को अलग-अलग हार्डवेयर पर चलाना संभव हो गया, जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी। बहुत दिलचस्प है।
प्रश्न 73 राजस्थान से जुड़ा है। पुष्कर झील संबंधी कथन 1, यह राजस्थान की प्राकृतिक झील है। कथन 2, यहाँ ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। विकल्प ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 एवं 2 दोनों सही हैं, या डी दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 एवं दोनों सही हैं। जी। देखिए, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है और इसे एक पवित्र झील माना जाता है। ये क्रेटर या प्राकृतिक रूप से बनी झील मानी जाती है और पूरे भारत में ब्रह्मा जी का जो सबसे प्रमुख और पुराना मंदिर है वो इसी झील के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही। अब प्रश्न 74, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? विकल्प ए श्री BVR सुब्रमण्यम, बी श्री सुमन बेरी, सी श्री नरेंद्र मोदी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, श्री सुमन बेरी। जी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह की गई थी। इसके अध्यक्ष हमेशा पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। और जो पहला विकल्प है BVR सुब्रमण्यम, वे नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। बिल्कुल। प्रश्न 75, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? विकल्प ए वीर नरसिंह, बी कृष्णदेव राय, सी राम राय, या डी अच्युत राय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कृष्णदेव राय। अच्छा। जी। जब बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दक्षिण भारत में तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय का शासन था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में खुद कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कथन ए, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कारण आर, इसमें पिन्स के पीछे हैमर लगे होते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं, बी ए और आर दोनों सत्य हैं, सी केवल ए सत्य है, या डी केवल आर सत्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, केवल ए सत्य है। मतलब कारण आर गलत है। जी बिल्कुल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर तो होता है, क्योंकि वो कागज पर रिबन को स्ट्राइक करके छपाई करता है, लेकिन उसमें पिन्स के पीछे कोई हथौड़ा या हैमर नहीं होता, बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है जो पिन्स को आगे धकेलता है। सही कहा। प्रश्न 77 योजनाओं के वर्ष से जुड़ा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सीधे कूट दिए गए हैं। विकल्प ए 1 2 3 4, बी 2 3 4 1, सी 3 4 1 2, या डी 4 1 2 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी 2 3 4 1। जी। अगर हम योजनाओं के शुरू होने के वर्षों को देखें तो कृषि निर्यात क्षेत्र योजना 2001 में आई थी। बहुत चर्चित मेक इन इंडिया 2014 में शुरू हुई, स्टार्टअप इंडिया 2016 में, और राष्ट्रीय खनिज नीति साल 2019 में लागू की गई थी। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न 78 भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चारों विस्तृत विकल्पों में से एक चुनना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जी। और विकल्प सी कहता है कि यदि कोई दल कम से कम 2 राज्यों में 4% वैध वोट प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। बिल्कुल, और ये कथन पूरी तरह से गलत है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब मिलता है जब वह 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट हासिल करे और साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीते। सही बात है। अब प्रश्न 79 बलखश झील कहाँ स्थित है? विकल्प ए ईरान, बी मंगोलिया, सी कजाकिस्तान, या डी उज्बेकिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कजाकिस्तान। अच्छा। ये मध्य एशिया की एक बहुत ही बड़ी और प्रसिद्ध झील है। इस झील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आधा हिस्सा यानी पश्चिमी भाग ताज़े और मीठे पानी का है, जबकि इसका पूर्वी आधा हिस्सा खारा या नमकीन है। अरे वाह, प्रकृति का अद्भुत रूप। अब प्रश्न 80 उत्तराखंड विशेष से है। राष्ट्रीय पार्कों का सुमेलन करना है। नंदा देवी, गंगोत्री, बिनसर, अस्कोट और कूट है। विकल्प ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 3 4 1 2, या डी 4 3 2 1। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2 1 4 3। जी। अगर हम इसे जिलों के हिसाब से मिलाएं तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली जिले में है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है जो कि राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है,
बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कस्तूरी मृग के लिए बहुत मशहूर है। एकदम सही। अब भाषा और स्थानीय बोली की तरफ चलते हैं। प्रश्न 81। गढ़वाली भाषा में माँ का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ए बुए, बी बौजी, सी बई या डी बोई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बौजी। मतलब बाकी 3 माँ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल। गढ़वाली में माँ को बुए, बई या बोई कहकर बुलाया जाता है, लेकिन जो बौजी शब्द है उसका अर्थ भाभी होता है, यानी बड़े भाई की पत्नी। बहुत खूबसूरत बोली है। प्रश्न 82 पत्र लेखन से है। पत्र लेखन संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? चारों विकल्पों में से एक बताना है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। जी, ये कथन गलत है, क्योंकि परिपत्र यानी जो सर्कुलर होता है वो हमेशा अन्य पुरुष शैली यानी थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक परिपत्र एक साथ कई विभागों या कर्मचारियों को सूचना देने के लिए भेजा जाता है। सही बात है। प्रश्न 83 गढ़वाली पारिवारिक संबंधों में असत्य कथन चुने। चारों विकल्पों में से इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जेठान का अर्थ है देवरानी। मतलब ये कथन असत्य है। जी, गढ़वाली भाषा में जेठान का अर्थ जेठानी होता है, यानी पति के बड़े भाई की पत्नी, जबकि देवरानी को तो छोटे भाई की पत्नी कहा जाता है। इसलिए ये जोड़ा गलत था। बिल्कुल। प्रश्न 84 राजभाषा से है। राजभाषा नियम 1976 का मुख्य निर्णय क्या था? विकल्प ए भारत को 3 पत्राचार क्षेत्रों क, ख, ग में बांटना, बी केंद्रीय कार्यालयों से हिंदी में पत्राचार, सी द्विभाषी रूप का प्रयोग या डी उपयुक्त तीनों। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त तीनों। जी, राजभाषा नियम 1976 के तहत देश को हिंदी समझने के आधार पर 3 क्षेत्रों क, ख और ग में बांटा गया था। इसके साथ ही हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने और जहां जरूरी हो वहां द्विभाषी रूप यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों के प्रयोग का निर्णय भी लिया गया था। सही कहा। अब प्रश्न 85 जत के कंकण उत के शंकर लोकोक्ति का भावार्थ है। विकल्प ए शिव भक्त होना, बी कंकड़ से शिव बनाना, सी सब जगह पत्थर होना या डी विश्वास सर्वोपरि। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विश्वास सर्वोपरि। बहुत ही गहरी लोकोक्ति है। जी बिल्कुल। ये पहाड़ी क्षेत्रों की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका मतलब है कि अगर आपके मन में आस्था और दृढ़ विश्वास है तो आपको एक साधारण कंकड़ में भी भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे। एकदम सही। प्रश्न 86 मौसम संबंधी असत्य कथन चुने। चारों विकल्पों में से इसका सही उत्तर है विकल्प डी, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। मतलब माघ गर्मियां नहीं होती। जी हाँ, भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो माघ का महीना होता है वो जनवरी और फरवरी के बीच आता है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसलिए इसे ग्रीष्म ऋतु कहना पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल। प्रश्न 87 हिंदी व्याकरण से है। ऊष्म व्यंजन बताइए। विकल्प ए श, श, स, ह, बी य, र, ल, व, सी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र या डी क, ख, ग, घ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए श, श, स, ह। जी, असल में इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह के अंदर हवा रगड़ खाकर निकलती है, जिससे एक हल्की सी ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है। वहीं य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सही कहा। प्रश्न 88 अनौपचारिक पत्र कौन सा है? विकल्प ए प्रार्थना पत्र, बी आवेदन पत्र, सी शिकायती पत्र या डी बधाई पत्र। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बधाई पत्र। अच्छा, जी, पत्रों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। प्रार्थना आवेदन या जो शिकायती पत्र होते हैं वे किसी अधिकारी या संस्था को लिखे जाते हैं, इसलिए वे औपचारिक यानी फॉर्मल होते हैं। लेकिन बधाई पत्र हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को लिखते हैं, इसलिए ये अनौपचारिक है। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न 89 उत्तराखंड की लोक संस्कृति से है। आचरी को मतलब होंद, यानी आचरी का मतलब क्या होता है? चारों विकल्पों में से इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। जी, पहाड़ी लोक मान्यताओं में आचरी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाली परियों या अप्सराओं को कहा जाता है। स्थानीय कहानियों में इन्हें काफी शक्तिशाली माना जाता है
और कई लोकगीतों में इनका सुंदर वर्णन मिलता है। बहुत ही रोचक तथ्य है। अब प्रश्न 90, गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है चारों विकल्पों में से? इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गजेंद्र रावत। अच्छा। जी, उत्तराखंड में जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह पवार ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित लोक गायक रहे हैं। लेकिन गजेंद्र रावत इस श्रेणी में या लोक गायक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। सही बात है। प्रश्न 91 संधियों पर है। वृद्धि संधि का उदाहरण है विकल्प ए महौषधि, बी हिमालय, सी सुधींद्र या डी गुर्वादेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए महौषधि। जी। अगर हम महौषधि का संधि विच्छेद करें तो ये महाधन औषधि होता है। यहाँ आ और औ मिलकर औ बन जाते हैं, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का एकदम सटीक नियम है। बिल्कुल। प्रश्न 92 नौली बौरे घुड़ट देखो में नौली का अर्थ है विकल्प ए बधू, बी नाई, सी नवेली या डी देखना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी नवेली। अच्छा। जी, ये एक स्थानीय कहावत है। इसमें ब्वारिक का मतलब बहू होता है और नौली का अर्थ नई या नवेली होता है, तो इसका सीधा सा अर्थ नई नवेली दुल्हन से जुड़ा हुआ है। सही कहा। अब साहित्य का प्रश्न 93 भ्रमर गीत काव्यात्मक अंश किसका है? विकल्प ए साहित्य लहरी, बी कवितावली, सी सूरसागर या डी दोहावली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सूरसागर। जी। महाकवि सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है। उसी के एक बहुत ही मार्मिक हिस्से को भ्रमर गीत कहा जाता है। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच ज्ञान और सगुण प्रेम का बहुत ही सुंदर और दार्शनिक संवाद दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत रचना है। अब कंप्यूटर का प्रश्न 94 कीबोर्ड और माउस क्या हैं? विकल्प ए आउटपुट इकाई, बी इनपुट इकाई, सी मेमोरी इकाई या डी कंट्रोल इकाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी इनपुट इकाई। जी, ये तो बहुत बुनियादी सवाल है। बिल्कुल। कीबोर्ड और माउस के जरिए हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं या उसे कोई निर्देश देते हैं, इसलिए इन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, जबकि मॉनिटर या प्रिंटर जो हमें परिणाम दिखाते हैं वे आउटपुट इकाइयां होते हैं। एकदम सही। प्रश्न 95 उत्तराखंड की मान्यताओं से है। जागर शब्द का अर्थ है चारों विकल्पों में से एक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। जी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ जागर केवल एक गीत नहीं है, बल्कि एक पूरी धार्मिक अनुष्ठान प्रक्रिया है। इसमें विशेष गीतों के माध्यम से स्थानीय देवी देवताओं या पितरों को बुलाया जाता है, जो किसी व्यक्ति यानी पशवा के शरीर में अवतरित होकर लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। अद्भुत परंपरा है। प्रश्न 96 हिम संबंधी शब्द नहीं है। विकल्प ए हिमाल, बी ह्यू, सी हॉल या डी ह्यूमून। इसका सही उत्तर है विकल्प सी हॉल। मतलब हॉल बर्फ से जुड़ा नहीं है। जी बिल्कुल। पहाड़ी भाषा में हिमाल, ह्यू ये सब बर्फ या हिमालय के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हॉल शब्द है उसका अर्थ डर, घबराहट या किसी चीज का खौफ होना होता है। सही कहा। अब प्रश्न 97 कबीर और गांधी की विधा है। विकल्प ए खंडकाव्य, बी कहानी, सी आत्मकथा या डी निबंध। इसका सही उत्तर है विकल्प डी निबंध। अच्छा। जी, हिंदी साहित्य में ये एक विचारात्मक निबंध है। इसमें महात्मा कबीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन, उनके विचारों और समाज सुधार के उनके तरीकों की बहुत ही गहराई से तुलना की गई है। बिल्कुल। प्रश्न 98 अलंकारों से है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुए। इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प ए उत्प्रेक्षा, बी यमक, सी उपमा या डी श्लेष। इसका सही उत्तर है विकल्प डी श्लेष। जी। ये श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। यहाँ बारे और बढ़े शब्दों के दो अर्थ हैं। दीपक के संदर्भ में बारे मतलब जलना और बढ़े मतलब बुझना होता है, लेकिन कुपुत्र के संदर्भ में बारे मतलब बचपन और बढ़े मतलब बड़ा होना होता है। क्या बात है, एक ही शब्द में कितने गहरे अर्थ हैं। अब प्रश्न 99 शब्दों के प्रमुख भेद हैं। विकल्प ए विकारी अविकारी, बी तत्सम तद्भव, सी उपसर्ग प्रत्यय या डी कर्ता क्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए विकारी अविकारी।
जी। हिंदी व्याकरण में रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण बदलाव आ जाता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम। और अविकारी वो होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे अव्यय। बिल्कुल सही। और अब इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न 100। शुद्ध शब्द बताइए। विकल्प ए अधिशासी, बी अधिशासी, सी अधिशासी या डी अधिशासी। इनमें स और श का अंतर है। जी, और इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प सी, अधिशासी। अच्छा। जी, वर्तनी की दृष्टि से यही एकदम शुद्ध रूप है। अंग्रेजी के एग्जीक्यूटिव शब्द के लिए हिंदी में इसी का प्रयोग होता है, जैसे आपने अधिशासी अभियंता या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद सुना होगा। परीक्षा में वर्तनी शुद्धि के ऐसे सवाल बहुत ध्यान से करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ हमने इस पूरे प्रश्न पत्र के सभी 50 प्रश्नों का सफलतापूर्वक और विस्तृत विश्लेषण कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपकी परीक्षाओं में बहुत मददगार साबित होगी। जी, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परीक्षा की तैयारी कर रहे अन्य अभ्यर्थियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। बिल्कुल। और हमारी PYQ सीरीज के ऐसे ही और भी पूरे वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।